काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम ज़हे इज़्ज़तो इत्लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हे इज़्ज़तो इत्लाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद और खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम कह दो मचल कर सुभान अल्लाह। इस ख्याल के साथ में कहिए कि हमारे तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उस इंसान के नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया करता है। मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के नशारों के साथ में किया है और इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें हक़ बोलने और आपको हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आला हजरत फरमाते हैं कि ज़हे इज़्ज़तो इत्लाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद और खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम कह दो मचल कर सुभान अल्लाह। आप लोग खुदा की रज़ा चाहते हैं या नहीं? कितने लोग खुदा की रज़ा चाहते हैं? हर एक इंसान खुदा की रज़ा चाहता है, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे शहर का रहने वाला हो। अरे हम और आप कौन सी खेत की मूली हो, हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 साल नहीं, 80 साल नहीं, 100 साल नहीं, 150 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि 300 साल बराबर आप अल्लाह की बारगाह में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, सिर्फ यही दुआ करते रहे, ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन तू हमसे राजी हो जा, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जालिमों ने आग के अंदर डाल दिया, आप आग के अंदर से अर्ज करते हैं मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम छुरी के नीचे लेटे हैं, अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातो वस्सलाम मछली के पेट में हैं, अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को शहीद करवा दिया, अर्ज किया मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। यहाँ तक कि खुद भी शहीद हो गए, अर्ज ये करते रहे ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपसे पूछा जाए ये वक्त रात में है, रात का वक्त है, घर में आराम से सोना चाहिए था, ये रात है सोने के लिए बनाई गई है, क्यों यहाँ पर आए हो? कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी आरजू है, कौन सी तमन्ना है? तो आप कहते हुए नजर आएंगे अनवर रजा हमारी आने की वजह ये है, हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी आरजू ये है कि हमसे मेरा परवरदिगार आलम राजी हो जाए, हमसे मेरा मौला राजी हो जाए, हमसे मेरा रब्बुल आलमीन राजी हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर एक इंसान की यही ख्वाहिश है। अब यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दुनिया चाहती है मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा, दुनिया का हर एक इंसान चाहता है मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। मकाम मुस्तफ़ा देखो, शान मुस्तफ़ा देखो, अपने प्यारे नबी की शान देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम देखो। इस जमाने के पर्दे पर जितने भी रसूल आए सभी ने ये चाहा मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। जितने भी अंबिया आए सभी ने चाहा मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। जितने भी सहाबा आए सभी ने यही चाहा मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। हर एक इंसान की ये सोच है, हर एक इंसान की ये ख्वाहिश है, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। मगर ये देखो परवरदिगार क्या चाहता है। आला हजरत फरमाते हैं कि ज़हे इज़्ज़तो इत्लाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद।
खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद और रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हजरत मोहतरम सिलसिला गुफ्तगू जारी करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझता हूँ हम सब मिलकर सबसे पहले अपने प्यारे आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गम गुसार हजरत बीबी आमीना के लाल जनाब अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में सभी लोग झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुदू, जिसका तर्जमा ये है कि रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देगा वही जिसके पास देने का पावर होगा, देगा वही जिसके पास देने का इख्तियार होगा, देगा वही जिसके पास देने की शान होगी, देगा वही जिसके पास देने की ताकत होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो इस आयत करीमा से ये पता चलता है कि हमारे तुम्हारे प्यारे मुस्तफ़ा के पास में देने का पावर भी है, देने की शान भी है, देने का मकाम भी है, देने की ताकत भी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप कहेंगे अनवर रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया किया है। जमाने के पर्दे पर जितनी भी नमाजें हैं हमारे तुम्हारे प्यारे नबी ने दी है, रोजे रसूल ने दिए हैं, ज़कात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दी है, ज़कात मोरे प्यारे नबी ने दी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अनवर रजा बताना चाहता है अगर दुकानों में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, मकानों में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, खेतों खलियान में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, कब्र में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, हश्र में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, पुल सिरात पे जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, पुल से मीज़ाने अमल पे जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, हौज़े कौसर पर जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा। अरे यहाँ भी देंगे मुस्तफ़ा, वहाँ भी देंगे मुस्तफ़ा। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे तुम्हारे प्यारे मुस्तफ़ा ने इतना दिया है। मेरे प्यारे नबी की बारगाह में अगर कोई अबू बकर आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया। अगर कोई उमर आया, नबी ने उसे फारूक आजम बना दिया। अगर कोई उस्मान आया, नबी ने ज़ुन्नुरैन बनाया। अगर कोई अली आया, नबी ने हैदर कर्रार बनाया, शेर खुदा बनाया, मुश्किल कुशा बनाया। अगर कोई हुसैन आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इमामुश शुहदा बनाया, शहीद आजम बनाया। अगर कोई अब्दुल कादिर आया तो उसे सरदारुल औलिया बनाया। अगर कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन आया, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसको हिंदल वली बनाया, अताए रसूल बनाया। अनवर रजा बताना चाहता है हमारे तुम्हारे प्यारे मुस्तफ़ा दुनिया में भी अपने गुलामों में देंगे, अपने गुलामों को देंगे, कल पुल सिरात पे भी देंगे, कल क़यामत के भी दिन देंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए मैं आपको तारीख का वो वर्क बताता चलता हूँ। एक मर्तबा हमारे तुम्हारे प्यारे नबी की दरियाए रहमत जोश में आती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं आए आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो, आयशा जो चाहोगी अता कर दिया जाएगा। शोहरत चाहती हो दे दी जाएगी, सोना चांदी चाहती हो अता कर दिया जाएगा, पैसा चाहती हो दे दिया जाएगा। आए आयशा मांगो मुझसे क्या मांगना चाहती हो। हजरत आयशा सोच रही है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से क्या मांगू, इसलिए नबी मिल गए तो पूरी कायनात मिल गई, नबी मिल गए, जमीन मिल गई, नबी मिल गए, आसमान मिल गया, नबी मिल गए, पूरी चीज तमाम चीजें मिल गई। मेरी हजरत आयशा भी सोच ही रही थी। इतने में मेरे प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं आए आयशा अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, जाओ अपने बाप अबू बकर की बारगाह में जाओ, अपने बाप अबू बकर से मशवरा करके आओ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बारगाह रहमतुल लिल आलमीन से हजरत आयशा निकली है, बारगाह वालिदे बुजुर्गवार में हजरत आयशा पहुंची है। हजरत आयशा अर्ज करती है ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो चाहो वो मांग लो अता कर दिया जाएगा। ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। नबी ने फरमाया बाप से मशवरा कराओ। है मेरे हज़रत अबू बकर ने जैसे ही सुना, इरशाद फरमाते बेटी सबसे पहले मुझसे वादा करो जो भी तुमको नबी अता करेंगे, नबी जो भी सब तुमको अता करेंगे उसकी खुशखबरी सबसे पहले तुम मुझे सुनाओगी। हजरत आयशा ने वादा कर लिया। वादा करने के बाद भी हजरत अबू बकर फरमाते हैं जाओ बेटी नबी की बारगाह में जाओ, नबी से पूछना जाकर आए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा कल मेरा
मेराज की रात में आपके परवरदिगार के बीच में जो राजो नियाज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। जैसे ही हजरत आयशा ने सुना, बारगाहे रहमतुल लिल आलमीन में पहुंचती है, मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ आयशा मशवरा कराई हो? हाँ या रसूल अल्लाह मशवरा कराई हो। क्या मशवरा लेकर आई हो? अर्ज करती है मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, वालिद मोहतरम ने कहा है कि कल मेराज की रात में आपके परवरदिगार के बीच में जो राजो नियाज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ आयशा वो राज राज था, अगर मैंने राज बता दिया तो राज राज नहीं रहेगा। हजरत आयशा कहती है, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, अगर वो राज राज नहीं रहेगा तो इधर बात बात भी नहीं रहेगी, जुबान जुबान नहीं रहेगी। आपकी जुबान ही ने कहा है, आपकी जुबान ही ने फरमाया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों देखिए तो सही, मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ आयशा राज रहे या ना रहे बात जरूर रहेगी। इसलिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ऐ आयशा अगर पूछ रही हो मेराज की बातों में से कोई बात तो सुनो। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर तुम्हारा कोई उम्मती किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, मैं बगैर हिसाबो किताब के उसको जन्नत में भेज दूंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जैसे ही आपने सुना अब्बा जान से वादा करके आई, जैसे ही आपने सुना फौरन बाप की बारगाह में पहुंची, अर्ज किया है मेरे वालिद मोहतरम नबी ने ये फरमाया है। मेरे प्यारे हज़रत अबू बकर ने जैसे ही सुना आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। आए लोगों, बताने का मकसद जो है वो बताना चाहता हूँ। ये बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की जरूरत रही है, इस पर अमल करने की जरूरत है। गौर फिक्र तो करो मुसलमानों, सोचो तो सही। मेरे प्यारे हज़रत अबू बकर ने कहा, अरे बेटी आयशा पूछा, नबी ने बता दिया है। हाँ अब्बा जान बता दिया है। क्या बताया? बताया है मेरे अब्बा जान, सुनिए तो सही। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, है मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, मेराज की रात में परवरदिगार ने मुस्तफा जाने रहमत से फरमाया था, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, तुम्हारा कोई भी उम्मती किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, मैं बगैर हिसाबो किताब को उसको जन्नत में भेज दूंगा। आए लोगों, खुश होने की बात है, मगर अबू बकर ने सुना खुश ना हुए, आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, आप रोने लगे। हजरत आयशा अर्ज करती, अब्बा जान रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों हजरत आयशा ने जैसे ही कहा, हजरत अबू बकर फरमाते हैं, बेटी आयशा तुमने हदीस का एक रुख देखा, हदीस का एक रास्ता देखा, हदीस का तुमने एक मोर्चा देखा, हदीस का एक वरक देखा। ऐ आयशा नबी फरमा रहे हैं कि नबी से परवरदिगार ने फरमाया है कि कोई किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के उसको जन्नत में भेज देगा। ऐ आयशा ये भी सुनो, अगर कोई किसी के जुड़े हुए दिल को तोड़ेगा, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के उसको जहन्नम में भी भेज देगा। ऐ मेरी बेटी आयशा, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आए लोगों, इस कॉन्फ्रेंस में आए हो, यहाँ पैगाम लेकर जाओ। इस जगह से पैगाम मिलता है कि आज के बाद हमें लोगों के दिल तोड़ना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना है। मगर आज हालात कैसे होते चले जा रहे हैं। आज इंसान जोड़ने की बात तो छोड़ो, आज सबसे पहले तोड़ने की बात करता है। आज इंसान एक दूसरे के दिल जोड़ नहीं बल्कि तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है? अगर अल्लाह ने दौलत दे दी, दौलत को दिखाकर गरीब को सताता नजर आ रहा है। अल्लाह ने 5-6 बेटे दे दिए तो उस इंसान को दिखा, उस इंसान के सामने अपने बेटे को खड़ा कर रहा है कि जिसके पास में बेटे नहीं है, तो इंसान इस तरीके से उसका दिल तोड़ रहा है। अगर बढ़िया मकान बनवा दिया तो अपने पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझ रहा है। ऐ लोगों, मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम गुलाम किसके हो? तुम उम्मती किसके हो? तुम चाहने वाले किसके हो? अरे तुम्हारा नबी जानते हो कौन नबी है? अल्लाहू अकबर कबीरा। अरे
अरे हमारा तुम्हारा नबी तो वो नबी है कि जिस नबी को ये गवारा नहीं है कि किसी का टूटा हुआ, किसी का जुड़ा हुआ दिल टूटे। अरे तुम्हारा नबी वो नबी है कि जिस नबी को ये गवारा नहीं कि किसी बूढ़े का दिल टूटे, जिस नबी को ये गवारा नहीं कि किसी जवान का दिल टूटे, जिस नबी को ये गवारा नहीं कि किसी बच्चे का दिल टूटे। अरे इस नबी को ये गवारा नहीं कि किसी यतीम बच्चे का दिल टूटे। आज तुम्हारा हाल क्या है? अगर पड़ोसी कोई यतीम बच्चा है, अगर वो झोपड़ी में रह रहा है, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा मकान दिया है तो औने पौने में उसका घर खरीद लिया करते हो और उसके फुटपाथ पर उसे खड़ा कर दिया करते हो। ऐ लोगों, कभी गौर फिक्र किया कि तुमने 100 की चीज 25 में ले ली और वो बच्चा अगर फुटपाथ पर खड़ा हो गया, उसका दिल तुम्हारी तरफ से टूटेगा या जुड़ेगा? नहीं, जुड़ेगा नहीं बल्कि टूटेगा। आए लोगों, तुम नबी के गुलाम हो। अरे नबी की वो तारीख देखो, नबी जब ईद के दिन नमाज ईद अदा करने जा रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत जब ईद की नमाज अदा करने जा रहे थे, अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज मुस्तफा जाने रहमत के कानों से टकराती है। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत ने रोने की आवाज सुनी, आप फौरन उस जगह पर रुक गए, ठहर गए, बेटे से पूछा, ये मेरे बच्चे ये तो बता, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहा है? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत मेरे प्यारे से पूछा, उस बच्चे से जैसे ही पूछा, अरे बच्चे रोने की वजह क्या है? बच्चा कहता, मेरा मुकद्दर तो रोना बन गया है, मेरा नसीबा तो रोना बन गया है। अरे मैं क्यों ना रू, इसलिए मेरे सर से बाप का साया दूर हो गया है, मैं लाला बारिश हूँ। दुनिया में और भी बच्चे हैं मगर उनके सर पर उनके बाप का साया है, मेरे सर पर बाप का साया नहीं है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही सुना, उस बच्चे को अपने कांधे पर बिठाते हैं, अपने घर पर लाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, नए कपड़े पहनाकर ईदगाह लाया करते हैं। आज तुम्हारी तारीख कैसी होती चली जा रही है। आज ईद का वक्त आता है, ईद का टाइम आता है तो तुम्हें अपना बच्चा दिखता है, अपने बच्चे दिखते हैं, अपनी बीवी दिखती है, अपने भाई दिखते हैं, मगर किसी को भी यतीम बच्चे नहीं दिखते हैं, किसी को लावारिस बच्चे नहीं दिखते हैं, किसी को यतीम औरतें नहीं दिखती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी को भी लावारिस, किसी को यतीम बच्चे नहीं दिखते हैं, किसी को बेवा औरत नहीं दिखती है। आए लोगों, अपना दर्द नहीं बल्कि दूसरे के दर्द को अपना जानो। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब तुम दूसरे के दर्द को अपना जानोगे तो तुझसे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी होगा। मगर तुम्हें इससे बिल्कुल फिक्र नहीं है। हमारे घर में आग लगेगी तभी हमें दिखेगा, हमारा घर बर्बाद होगा तभी दिखेगा, हमारे घर में मैयत उठेगी तभी हमें दिखती है। पड़ोसी चाहे जितना भी भूखा मर जाए, चाहे जितना भी बीमार होकर मर जाए, बिल्कुल भी हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। आए लोगों, आज मुसलमानों के हालात ऐसे होते नजर आ रहे हैं जैसे मुर्गों का हालात होते हैं। क्या आपने देखा नहीं है, एक मुर्गा जब काटा जाता है तो सिर्फ रोता वही मुर्गा है कि जिसके ऊपर छुरी होती है, बाकी मुर्गे देखते रहते हैं। जिसका नंबर आता है तभी वो रोता है। आए लोगों, वैसे ही तुम्हारा हाल हो गया है। जब तुम्हारे ऊपर चोट पड़ती है तभी तुम्हें एहसास होता है, तुम्हारा घाटा होता है तभी तुम एहसास करते हो। ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। ऐ लोगों सुनो, ऐ जलते घर को देखने वालों, ये फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अरे उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ऐ लोगों, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में अगर आए हो तो यहाँ से पैगाम लेकर जाओ कि आज से हम किसी का दिल तोड़ेंगे नहीं, आज से हम यतीम बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, लावारिस लोगों का भी ख्याल रखेंगे। ऐ लोगों, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। बस मैं यही बातें बताकर रुखसत होना चाहता हूँ, वक्त आगे इजाजत नहीं देता है। इंशाअल्लाह अब कहीं भी कोई भी टाइम मिलेगा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इन तमाम बातों के साथ में मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ, परवरदिगार आलम हमारे बोलने में कज़न साहिबन जो भी गलतियां हुई हो, हमारी गलतियों को माफ फरमाए, इस पर अमल करने की सबसे पहले हमें तौफीक अता फरमाए। फिर आप तमामी हजरात को कलमा पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस शेर के साथ मेरी तकरीर तमाम के रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो, अगर इस
दौर में जीना है, अपना ईमान संभालो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाहु अकबर।